मैं बबीता वर्मा। आज हम कक्षा छठी के 4th चैप्टर के टॉपिक को पढ़ेंगे। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पारदर्शिता के आधार पर जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे, यानी कि जिनके आर पार प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाए, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे साफ कांच, साफ जल। इसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल ना दिखाई दे, मतलब जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी इनके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है गत्ता, लकड़ी, पत्थर। पारभासी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार दिखाई तो देता है पर धुंधला दिखाई देता है, यानी इनके आर पार प्रकाश गुजर तो जाता है लेकिन आंशिक रूप से गुजरता है, इसलिए धुंधला दिखाई देता है। इसके उदाहरण हैं धूल भरी वायु, धुआं, ट्रेसिंग पेपर। अब हम देखते हैं उसके उदाहरणों के आधार पर। जैसे ये कांच है चश्मे का, इसके आर पार देखिए हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? पारदर्शी। ये पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। इसी तरह से ये गिलास में पानी लिया है, ये देखिए इसके आर पार आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है पानी के आर पार, तो साफ जल भी क्या हुआ? पारदर्शी। ये पारदर्शी के उदाहरण देखे हैं हमने। अब हम देखेंगे अपारदर्शी के उदाहरण। ये गत्ता है, ये गत्ता है, गत्ते के आर पार देखिए हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या है? अपारदर्शी। जिन पदार्थों के आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, तो ये अपारदर्शी का उदाहरण। अब हम देखते हैं पारभासी का उदाहरण। ये शीट है, इसके आर पार देखिए मेरी उंगलियां आपको दिखाई तो दे रही है लेकिन धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो ये शीट क्या है? पारभासी। इस प्रकार के पदार्थ जिनके आर पार दिखाई तो दे पर धुंधला दिखाई दे, यानी इनके आर पार प्रकाश गुजरता तो है परंतु आंशिक रूप से गुजरता है, इस कारण इन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है धूल भरी वायु, धुआं, ट्रेसिंग पेपर। ओके।